सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना जरूरी है। महानगरीय जीवन के भागदौड़ में जहां लोगों को खुद के लिए समय नहीं मिल पाता, वहां कुछ समय निकालकर समाज के लिए कुछ करना वाकई प्रेरणा देता है। दिल्ली से सटे नोएडा में रहने वाले प्रिंस उन्हीं लोगों में से एक हैं जो शिक्षा के जरिए गरीब बच्चों को आगे बढ़ने की नई उम्मीद दे रहे हैं। खास रिपोर्ट देखिए आप। सब बच्चे को राइट डाउन करो। किसी के पास कलर है बैग में? हाथ नीचे, अब सब सामने। न बिल्डिंग है, न कमरे हैं और न ही बैठने के लिए टेबल कुर्सी है। बस सड़क का किनारा है और डिवाइडर का सहारा है। किसने तिरंगा बनाया, जरा उठा के दिखाओ मुझे। पेंसिल को ना ऐसे पकड़ो, ऐसे। लेकिन इन बच्चों की आंखों में बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि चैलेंजर्स पाठशाला के जरिए उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का भरोसा मिल रहा है। ये ताकत मिल रही है कि प्रिंस सर के जरिए खुले छत के नीचे मिल रही इस शिक्षा से वो कामयाबी की नई उड़ान भरने में सफल होंगे। मेरी उम्र 12 है। 12 साल की हो जब 7 साल से यहाँ पर आ रही हो। हाँ। ठीक है, जब आती थी तब क्या आता था? तब तो कुछ भी नहीं आता था। कुछ भी नहीं आता था। अब क्या क्या आता है? अब तो बहुत कुछ आता है। स्कूल में एडमिशन हो गया? स्कूल में एडमिशन हो गया। कब से आ रही हो आप यहाँ? 7 साल से। 7 साल से आप क्लास में आ रही हो। तो जब आई थी तब कुछ आता था पढ़ाई लिखाई में? ये सर आता था। अब क्या क्या आता है? अब बहुत कुछ आता है, जैसे मैं भी बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। लक्ष्मी कब से आ रही हो यहाँ पे? 7 साल से। 7 साल से आ रही हो। उम्र कितनी तुम्हारी? 11। 11 साल की हो। तो स्कूल जाती हो अब? हाँ। किस क्लास में हो? 5th। प्रिंस सर की इस चलती फिरती पाठशाला में पढ़ने आए ये बच्चे आसपास काम करने वाले मजदूरों के हैं। देखो कितनी तेज आवाज आ रही है, तेज बोलो, तेज। भले ही इनके घरों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, स्कूलों में पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन जिद है अपने जीवन को बेहतर करने की। और प्रिंस शर्मा शिक्षा के जरिए उनके जीवन में उम्मीदों का रंग भर रहे हैं। तो वो बच्चे हैं जो कि दैनिक चीज़ों से, जो हमारी जो नेसेसिटीज़ हैं उनसे बहुत दूर हैं। तो उन बच्चों तक हम वहाँ पहुँचते हैं और हम लोग ऐसे स्लम्स को टारगेट करते हैं जो कि जहाँ कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ा रहे हैं। और पिछले लगभग हम लोग 8 साल से अधिक से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस पाठशाला को शुरू करने के पीछे भी एक कहानी छिपी हुई है, जो 2017 में सुकमा में हुए नक्सली हमले से जुड़ा है। सीआरपीएफ की टुकड़ी पर एक बड़ा नक्सली हमला होता है। इस हमले में 24 से ज्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच इस हमले को देखकर नोएडा में बैठा एक 18 साल का युवा ये प्रेरणा लेता है, ये प्रतिज्ञा लेता है कि वो इन शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाने देगा और वो कुछ ऐसा करेगा कि वो खुद बहुत सारे सैनिक तैयार कर पाए। इसके लिए वो चुनता है नोएडा की छोटी छोटी झुग्गियों के छोटे छोटे बच्चों को और उनको पढ़ाने का काम शुरू करता है। महज 18 साल की उम्र में एक बच्चे को पढ़ाने से शुरुआत हुई। आज प्रिंस और उनके साथी हर रोज नोएडा की 5 लोकेशन पर 475 बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोग उनको तैयार कर रहे हैं कि उनके साथ जुड़े रहें, लगातार उनका एडमिशन्स कराएं और डेफिनेटली वो बच्चे हमारे आर्मी में या डिफरेंट जो भी इसके प्लेटफॉर्म्स होंगे वहाँ जाएंगे और वो वीर बन के उभरेंगे। तैयारी आप ही लोग करवाएंगे? बिल्कुल, हम उनकी तैयारी करा भी रहे हैं। बहुत से ऐसे हमारे युवा साथी हैं जो कि लगातार बच्चे जो ऐसे हैं जो उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, कराटे का कराटे, उनको डेली उनकी जो है स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, तो तैयारी ऐसी चीज़ें चल रही है। प्रिंस और उनका चैलेंजर्स ग्रुप ये समझता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान से बच्चों का भला नहीं होने वाला है। ऐसे में बच्चों को डिजिटल एजुकेशन देने की भी तैयारी हो गई है, क्योंकि मकसद साफ है, बच्चों को सैनिक की तरह तैयार करना। आने वाले वक्त में यहाँ पर हर सीट पर बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे और उन्हें सिखाया जाए कि लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप कैसे काम करता है, क्योंकि इन बच्चों के लिए शायद एक स्मार्टफोन भी बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन जब वो लैपटॉप को देखेंगे, उससे पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तो वाकई वो उनका एक अलग अनुभव होगा। साफ है, जिन तक जीवन की मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची, प्रिंस और उनका ग्रुप उन बच्चों तक लगातार पहुंच रहा है। ये एक बेहतर शुरुआत है और इन सब चीज़ों के बीच
ये बात याद रखने की ये वो बच्चे हैं जो कल को जाकर इनको सैनिक बनना है, क्योंकि अल्टीमेट गोल इस ग्रुप का यही है कि वो इन बच्चों को एक सैनिक की तरह तैयार करें, उन्हें इस तरह तैयार करें कि वो फौज के एग्ज़ाम देकर उन्हें क्लियर करके देश की सेवा कर पाएँ। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा।